हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों, हाइजेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट हुए। 1927 में इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। ओके, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया इनके बारे में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि उसकी रेडिएशन होगी और वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा। ओके, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के जैसे, तो जैसे मूव करता है तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सेम टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी और रेडिएशन, दैट मीन्स उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और पोजीशन को फाइंड आउट कर सके। ओके, ये बताया था हाइजेनबर्ग ने। ओके, 1927 में। क्लियर। तो बच्चों इनका स्टेटमेंट क्या था, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम वेलोसिटी, या फिर पोजिशन। ओके, तो बच्चों मैथमेटिकली जब इसको लिखा गया तो ये आया बन करके डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू, ओके, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। क्लियर। डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू, दैट मीन्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। क्लियर। तो बच्चों ये था कि इनका जो प्रोडक्ट आता है पोजीशन और मोमेंटम का बन करके, ये एच अपॉन 4 पाई से ग्रेटर आता है। क्लियर। तो बच्चों इस केस में ये जो डेल एक्स होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को। और मोमेंटम रिलेटेड किससे होता है, मास एंड वेलोसिटी से। तो हम इसे मास और वेलोसिटी की टर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो ये आएगा डेल एक्स इंटू डेल एम वी एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ओके, ये एम अपॉन में आ जाएगा। ओके, और फिर आएगा ये डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। क्लियर। तो बच्चों डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और जहाँ पे हम डेल वी एक्स को बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्लियर। ओके, तो स्टेटमेंट यही था कि बच्चों की पोजीशन और वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर। ओके, इसको हमें एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ओके बच्चों, ये जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में फोटोन होते हैं, ओके, फोटोन दैट मीन्स स्मॉल क्वांटा। तो बच्चों इसको पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच अपॉन लैम्डा से। क्लियर। पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच अपॉन लैम्डा से। अब हम इसको समझते हैं, ओके, एक एग्जांपल्स के साथ में। ये आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे डेल वी इंटू डेल एक्स इजकल टू एच अपॉन 4 पाई एम, हम इक्वल मान करके चल रहे हैं। क्लियर। बट अगर हम ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 9.11 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर। ओके, तो बच्चों अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो ये वाली वैल्यू आएगी बंद करके 10⁻⁻⁴, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ओके, तो इस कारण से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया इसका। ओके, इट देयरफॉर मीन्स दैट द precise statements of the position and the momentum of electrons have to be replaced by the statements of probability. probability का यूज क्या है इसमें फिर, that the electrons has at a given position and momentum. This is what happens in the quantum mechanical model of the atom. ओके बच्चों, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल था इसका। अब ये जो सिग्निफिकेंस क्या होती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ये देनी है। ओके, तो वही सिग्निफिकेंस में बच्चों क्या है कि द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता, बट स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, दैट मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक लेवल से होते हैं उनके लिए ये अप्लाई होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर हम मिलीग्राम में किसी ऑब्जेक्ट का मास मानकर चले हैं 10⁻⁻⁶ kg, तब ये डेल वी इंटू डेल एक्स इजकल टू एच अपॉन 4 पाई एम आता है बन करके, और बच्चों ये वैल्यू बन जाएगी 10⁻⁻28 पर मीटर एंड पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना है कॉपी में अच्छे से। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे
ग्रुप में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स।